एक कॉलेज की प्रोफेसर ने स्कॉलरशिप के नाम पर कई लड़कियों के साथ गंदे काम करवाए और इस चीज को वो लगातार कई महीनों तक करती रही। और करने के बाद क्या होता था, लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम से बुलाया जाता था और उनके साथ बहुत ही गलत चीजें करी जाती थी, जो चीजें मैं बता नहीं सकता। आगे केस में आपको पूरा समझ में आएगा कि स्कॉलरशिप के नाम पर कितना बुरा हुआ। ये केस है भाई भोपाल का, और भोपाल में ये चीज करी गई है भाई एक मैडम के द्वारा। और मैडम बच्चों को जो है बुलाती थी कैसे कि भाई आपका स्कॉलरशिप में ये प्रॉब्लम है, आपका एक हस्ताक्षर छूटा है, साइन छूटा है, और उस साइन को कंप्लीट करने के लिए आपको इस ऑफिस में आना है और ये पता दे रही हूँ, यहाँ पर आके अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए, देन आपका स्कॉलर आ जाएगा आपके अकाउंट में। तो सीधी सादी कॉलेज की छात्राएं जो थी 19-20 साल की, वो मैडम के पास जाती और मैडम उनको कॉल करती कि हाँ आप इस एड्रेस पे पहुंच गए हैं। तो बच्चियां कहती हाँ मैम पहुंच गई हूँ। तो कहती अभी थोड़ी देर में जो है एक लड़का आएगा, वो मेरा बेटा है, उसके साथ जो है आप ऑफिस तक आ जाइए। तो इस तरीके से भाई पहली लड़की जब गई, हेलमेट लगाकर एक बंदा आता है और हाथ में ग्लव्स पहने रहता है, और उस आदमी के साथ उस लड़की को बैठकर प्रोफेसर मैडम के साथ जाना होता है। कहाँ? जहाँ पर आप अपनी स्कॉलरशिप को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है, फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। देन लड़की बाइक में बैठती है और चली जाती है उस लड़के के साथ। थोड़ी दूर जाकर उसे एक सुनसान जगह पर रोक दिया जाता है। उसके साथ 2-3 दोस्त वहाँ पर रुके होते हैं और वो उस लड़की को उतारते हैं गाड़ी से, और वो सुनसान जगह पर उसके साथ पूरे गलत काम किए जाते हैं। जो गलत चीजें होती सभी कुछ की जाती हैं और उसका फोन छिना लिया जाता है और उसको वहां से छोड़कर निकल जाते हैं। देन ये सब चीजें चलती रहती हैं और वो बेचारी डर के मारे कभी भी कॉलेज में अपने घर में नहीं बताती है, किसी को भी नहीं बताती है, क्योंकि भाई एक लड़की की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप जानते हो, और लड़कियों की इज्जत अगर चली जाती है तो शायद समाज में वापस नहीं आती। तो इसी डर से वो लड़कियां नहीं बताती थी। फिर सेकंड चीज, ये चीज एक बार और होती है, इसी तरीके से उनको भी बुलाया जाता है, वो भी लड़की जाती है और उसके साथ भी ऐसा होता है, और इसी तरीके से चलता रहता है। 3, 4, 5, 6 लड़कियों के साथ हो चुका होता है। और एक बार तो बहुत बड़ी बात हो गई कि एक लड़की अपने साथ एक नाबालिग लड़की को लेकर गई, वही 16, 14, 15 साल की लड़की को, और उसके साथ भी उन लोगों ने ये चीज करी। मतलब जिसकी स्कॉलरशिप कंप्लीट करनी थी उसके साथ तो करी ही करी, साथ में उसकी एक छोटी बहन गई थी, उसके साथ भी ये गलत काम किया गया। अब ये चीजें बहुत ज्यादा हो चुकी थी। लास्ट में एक लड़की ने जो है हिम्मत करके भाई क्या किया जानते हो, एक शिकायत दर्ज कराई कि भाई मेरे साथ जो है ये घटना हुई है। 13 मई की बात है, ये 13 मई को ये शिकायत दर्ज कराई गई। और जब शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस वालों ने इसकी तहरीर पर जो है जांच आगे करने का फैसला लिया। और ये समझ लीजिए इतना बड़ा केस हो गया, पर मीडिया में नहीं आया कभी भी। क्यों? क्योंकि इसमें सीएम तक शामिल थे। सीएम ने बोला था कि इस केस को जल्दी से जल्दी 1 सप्ताह के अंदर खत्म करके मुझे रिपोर्ट दीजिए। तो भाई पुलिस की 9 लोगों की टीम जुट गई और इस केस को जब समझा गया, वो लेडी जो टीचर थी या प्रोफेसर थी, उसके बारे में पता लगाया गया कि वो कौन है। तो भाई उसके बारे में पता लगाने में पुलिस की हालत खराब हो गई। जो बच्चियों के पास कॉल आते थे कि आपकी जो है स्कॉलरशिप आई है और स्कॉलरशिप आने के लिए आपको हस्ताक्षर करने हैं, देन आपके खाते में पहुंच जाएगी। तो उस लेडी को पकड़ने के लिए पुलिस ने उस नंबर का सर्विलांस किया, और जब उसे रिकॉर्ड पे लगाया गया तो भैया देखा गया कि वो जो है एक लोकेशन पर जाकर फोन बंद हो गया। वो सिम तो बंद हो चुका था। पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना भाई बहुत बड़ी बात थी। पुलिस ने क्या किया भाई, लड़की से पूछा, जो लड़की एफआईआर कराई थी, कि और देखिए और कुछ याद करिए, आप कुछ ऐसा बताइए जिससे हम कर पाए, क्योंकि ये फोन नंबर बंद है और ये सिम बेकार हो चुका है, तो हम आगे ट्रैक नहीं कर पा रहे। तो लड़की ने बताया कि भाई सर वो एक हेलमेट पहने था और गाड़ी का नंबर भी उसे याद नहीं था। कोई नहीं देखता आजकल गाड़ी का नंबर, ठीक है, तो थोड़ी मोटी दूर के लिए जाना था तो क्या गाड़ी का नंबर देखती। वो हेलमेट पहने थे, लड़के का फेस भी, स्केच भी नहीं बनवा सकती थी वो। तो उस लड़की ने जो है एक चीज बताई कि सर उसके हाथ में ग्लव्स थे, ठीक है। तो पुलिस को ये जो चीज मिली, उसने हाथ पे ग्लव्स का सोचकर उस एरिया में जो है छानबीन चालू करी। उस टीम ने, जो 9 लोगों की टीम थी पुलिस वालों की, उन्होंने एरिया में जो है छानबीन चालू करी। देन छानबीन चालू करने के बाद एक प्रजापति नाम का लड़का निकल कर आता है, और वो बंदा जो है उसके हाथ जो है जले हुए थे। वो एक चीनी मिल में काम करता था, 30 वर्षीय एक प्रजापति लड़का था, ठीक है। तो उसके हाथ जले हुए थे, चीनी मिल में काम करता था, एक बार जल गए थे, तो इसलिए वो अपने हाथों की पहचान छुपाने के लिए वो ग्लव्स पहन के ये कांड किया करता था, ठीक है। अब सवाल ये है कि वो महिला ऐसा क्यों करवाती थी? कौन थी वो महिला जिस महिला ने इतनी सारी लड़कियों के साथ शोषण करवाया? उस महिला का दिल कैसा था, वो कौन थी? तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए, जो लेडी महिला थी, जो टीचर थी, जो बताती थी कि आप लोगों को आना है भाई, आपका स्कॉलरशिप कंप्लीट करना है, यहाँ पर आ जाइए और फिर आपके साथ ऐसा ऐसा होगा। और वहां जाती थी जब लड़कियां, तो उनके साथ गलत काम हो जाते थे, ठीक है। तो वो लड़कियां कोई और नहीं, वो वही प्रजापति लड़का होता था। वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता था, लेकिन उस लड़के के अंदर एक बहुत गंदी चीज थी, उसे लत लग चुकी थी, ठीक है। तो वो जो बंदा है बार बार ये चीजें कमिट क्यों करता था? क्योंकि उसे मजा आने लगा था और उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। और वो आदिवासी लड़कियां थी, बहुत ही छोटे SC ST कास्ट की होती हैं, तो वो बता नहीं पा रही थी, तो इसलिए वो चीजें कंटिन्यू करता चला जाता। जब लास्ट में पकड़ा जाता है एक लड़की की शिकायत के बाद, तो
तो उसने बताया कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं वॉइस चेंजर ऐप का यूज किया करता था। ठीक है, मतलब कि वॉइस जो चेंज हो जाती है, मतलब लड़कों की आवाज लड़कियों की आवाज बन जाती है। कई ऐसे ऐप हैं आज की डेट पे जहाँ से वो वॉइस चेंज करके जो है लड़कियों को बुलाता था। अब सवाल ये है कि भैया उस इंसान के पास नंबर कहाँ से आते थे कॉलेज की लड़कियों के नंबर कहाँ से आते थे? तो भैया सिंपल सी बात है, जो ग्रुप था उसका 4 लोगों का 5 लोगों का, उसी में एक कॉलेज का छात्र था। अपने कॉलेज के ग्रुप से जो है नंबर्स निकाल कर देता था कि ये SC ST लड़कियां हैं, इनके पास जो है स्कॉलर की प्रॉब्लम्स हैं और इनको फोन करिए और इनको बुलाइए। तो यही सब चलता रहा। तो जब उसने बताया तो पुलिस भी बहुत ही शॉक्ड हो गई कि ऐसे भी टेक्नोलॉजी को यूज करके लोग इतना बड़ा गेम कर सकते हैं। तो यही समझाना चाहता हूँ भाई, कभी भी किसी ऊपर, कोई भी कितना भी अच्छा इंसान हो, आपको ट्रस्ट नहीं करना है बहन, क्योंकि आपकी इज्जत सबसे ऊपर है। ठीक है, ये बहुत ही गंदा समय चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, इसको समझो आप लोग। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हो ना, जब ट्रस्ट टूटता है तो वो जिंदगियां सब बर्बाद हो जाती है। जो 6 से लेकर 8-10 लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे जीवन में, किसी के ऊपर भी। ठीक है, तो जब वो बंदे को पकड़ा गया, उसने बताया 3 लोग मेरे साथ और थे, तो उन सबका मिलाकर 16 मोबाइल फोन उनके पास बरामद हुए। तो सोच सकते हो 16 लोगों के साथ ये चीजें हुई होंगी कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं। और वो फोन इसलिए ले लेते थे क्योंकि लड़कियां कोई मदद ना मांग सके, कोई हेल्प ना मांग सके और किसी को बता ना सके। ठीक है, पर एक लड़की ने हिम्मत जुटाई और उसने बताया, तो ये केस खत्म हुआ और इतने बड़े कांड का अंजाम जो है बहुत गलत निकला, पर एंड हो गया। और ये केस आपको कभी सुनाई नहीं दिया होगा। क्यों नहीं सुनाई दिया? रीजन उसका ये था क्योंकि इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल थी। भोपाल की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो भी शामिल थी, इसलिए इस केस को यहीं पर दबा दिया गया और सबको सजा मिल गई है। और देखिए, इस चीज को ध्यान रखिए, कभी भी किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है और जिसके ऊपर भी करना है वो आपका खुद का बहुत ही करीबी होना चाहिए। जय हिंद।